बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4 स्टार्ट की हुई है, जिसके क्वेश्चन जो है वन बाय वन हम सोल्व कर रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4.22 से। स्टेटमेंट देखते हैं। कैलकुलेट फर्स्ट 4 मूवमेंट्स फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस अबाउट y इज इक्वल टू 10। फाइंड मूवमेंट्स अबाउट मीन। यहाँ पे क्वेश्चन में उसने हमसे दो चीजें पूछी हुई हैं जी, कि मूवमेंट्स अबाउट मीन भी फाइंड करने हैं और मूवमेंट्स अबाउट y इज इक्वल टू 10 भी फाइंड करने हैं। ये जो 10 है ये एनी और बिट्रेरी वैल्यू है, जिसको हम एनी प्रोविजनल मीन भी कहते हैं। जैसा कि चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा हुआ है कि अर्थमेटिक मीन को मेजर करने के 3 मेथड थे: डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और कोडिंग मेथड। शॉर्टकट और कोडिंग मेथड को हम एनी प्रोविजनल मीन भी बोलते हैं। तो शॉर्टकट मेथड वहां पे यूज हो सकता है जहां पे इंटरवल सेम ना हो, तो कोडिंग मेथड सिर्फ वहां पे यूज होता है जहां पे इंटरवल सेम हो। असल में ये जो 10 है ये ए है, हमने पहले ये यूज करना है d इज इक्वल टू वाई माइनस 10। तो d निकालेंगे तो हमें पता है कि m1 प्राइम जो होता है ये इक्वल होता है सम एफ डी ओवर सम एफ। m2 प्राइम जो होता है ये होता है सम एफ डी स्केयर ओवर सम एफ। m3 प्राइम सम एफ डी क्यूब ओवर सम एफ। इसी तरह m4 प्राइम जो होता है सम एफ डी की पावर 4 ओवर सम एफ। तो ये पहला हम फाइंड करेंगे 4 मूवमेंट्स अबाउट वेजेस y इज इक्वल टू 10 यूज करके। फिर दूसरा जो इसका पार्ट है वहां पे लिखा हुआ है फाइंड मूवमेंट्स अबाउट मीन। तो मूवमेंट्स अबाउट मीन हम यूज करने के लिए रिलेशन यूज करेंगे। वो रिलेशन क्या है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसका मतलब है पहले हम ये डी वाले फार्मूले यूज करेंगे। यहां से हमारे पास मूवमेंट्स अबाउट y इज इक्वल टू 10 आएगा, जो मूवमेंट्स अबाउट मीन नहीं होंगे बल्कि प्राइम होंगे, डैश वाले होंगे। तो पहले हम डी निकालते हैं। डी उसने खुद कहा हुआ है कि जो डी है ये इक्वल है y माइनस 10। तो पहली वैल्यू कैसे आएगी? 5 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 5। 6 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 4। 7 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 3। इस तरह हम ये मुकम्मल करेंगे। माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3 4 और लास्ट पे आ जाएगा 5। ये हमारे पास डी आ गया। अब हम एफ और डी को करेंगे मल्टीप्लाई। एफ की पहली वैल्यू डी की पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। 1 जब माइनस 5 से होगा तो माइनस 5। 2 जब माइनस 4 से होगा माइनस 5। माइनस 3 से होगा माइनस 15। 10 माइनस 2 से होगा माइनस 20। ये भी माइनस 20। ये वाला 0 22। ये भी 22। ये वाला 15। ये 12 और लास्ट पे 5। ये हमने मालूम कर लिया जी एफ डी। तो पहले हम लिखते हैं फर्स्ट मूवमेंट अबाउट एनी ऑर्बिट्रेरी वैल्यू m1 प्राइम इज इक्वल टू सम एफ डी ओवर सम एफ। तो एफ डी का सम हमें यहां से मिलेगा, हम सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे और एफ का सम हमें यहां से मिलेगा। तो इनको सम किया तो एफ डी का जो सम आ रहा है वो आ रहा है जी 8 और एफ का सम आ रहा है 131। तो इसको जब डिवाइड किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0.061। ये हमने फाइंड कर लिया m1 प्राइम। इसी तरह m2 प्राइम जो है ये इक्वल होगा सम एफ डी स्केयर ओवर सम एफ के। तो इसके लिए क्या करेंगे, d का स्केयर करेंगे फिर उसको f से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं यहां पे डायरेक्ट ही करूंगा। हाँ जी, d का स्केयर माइनस 5 का स्केयर 25। 25 को जब 1 से करेंगे तो ये 25 ही आएगा। -4 का स्केयर +8,
सॉरी 16, 4 का स्केयर 16, 16 को 2 से करेंगे तो 32। नेक्स्ट -3 का स्केयर 9, 9 को 5 से करेंगे तो 45। -2 का स्केयर 4, 4 को 10 से करेंगे 40। -1 का स्केयर 1, 1 को जब 20 से करेंगे तो 20। इसी तरह ये कॉलम हमने कंप्लीट करना है जी। 22, 88, 135, उसके बाद 22, 44, 45, 48 और लास्ट पे 25। इसका अब हम सम करते हैं और वैल्यू पुट करते हैं। एफ डी स्केयर का जो सम आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 344 और एफ का सम 131। जब इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 2.64। ये हमारे पास आ गया M2 प्राइम। इसी तरह M3 प्राइम सम एफ डी क्यूब ओवर सम एफ। इसके लिए क्या करेंगे, d का क्यूब करेंगे, मतलब d की पावर 3 लेंगे, उसको f से करेंगे मल्टीप्लाई, तो एफ डी क्यूब क्या करेंगे, -5 की पावर 3 -125, -125 को जब 1 से करेंगे तो -125, -4 की पावर 3 64, 64 को 2 से करेंगे तो -128, -3 की पावर 3 27, 27 को जब 5 से किया तो -135, क्योंकि जब पावर और नंबर हो तो माइनस खत्म नहीं होता, जब पावर इवन नंबर हो तो माइनस खत्म हो जाता है। इसी तरह -2 की पावर 3 8, 8 को 10 से करेंगे तो -80, -20, 0, 22, 88, 135, 192 और लास्ट पे 125। और इसका करेंगे सम, इसका जब सम किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 74। तो यहां पे लिखेंगे 74 क्योंकि इसका सम 74 है और एफ का सम 131 है। तो ये हमारे पास आएगा M3 प्राइम। इसको जब हमने डिवाइड किया तो आंसर आ गया 0.564। नेक्स्ट M4 प्राइम सम एफ डी की पावर 4 ओवर सम एफ। इसके लिए क्या करेंगे, डी की पावर 4 लेंगे और उसको एफ से करेंगे मल्टीप्लाई, एफ डी की पावर 4, ये पड़ा हुआ हमारे पास डी। -5 की पावर जब 4 ली तो वो आ गया 625, 625 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो ये आ गया 625। 4 की पावर जब हमने ली 4 तो वो आ गया आंसर, उसको मल्टीप्लाई किया 2 से तो ये हमारे पास आ गया 512। फिर -3 की पावर 4 ली 81, 81 को जब 5 से किया तो 405। -2 की पावर 4 ली 16, 16 को 10 से किया तो 160। इसी तरह ये कॉलम हमने कंप्लीट करना है जी। 160 के बाद आ रहा है 20, 0, 22, 176, 405, 768 और लास्ट वाली जो वैल्यू है वो है 625। अब हम इन वैल्यूज का करेंगे सम। जब सम किया तो वो आंसर आ गया 3718, 3718। इसको डिवाइड किया 131 से तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी 28.38। ये हमारे पास आ गया M4 प्राइम। ये था इसका फर्स्ट पार्ट जिसमें उसने पूछा हुआ था जी फाइंड फर्स्ट 4 मूवमेंट्स
फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस अबाउट y इज इक्वल टू 10, कि आपने जो अज्यूम वैल्यू है वो आपने 10 लेनी है। तो अज्यूम वैल्यू हमने 10 लेके पहले d फाइंड किया, फिर एफ डी स्क्वायर, एफ डी क्यूब और एफ डी की पावर 4, और दूसरा उसका जो सेकंड पार्ट वो कहता है मूवमेंट्स अबाउट मीन भी फाइंड करने हैं। तो यहां से हम जो है रिलेशन को यूज करते हुए मूवमेंट्स अबाउट मीन फाइंड करेंगे। तो ये वैल्यूज हम लिख लेते हैं क्योंकि इनकी हमें जरूरत है। m1 प्राइम 0.061, m2 प्राइम 2.64, m3 प्राइम 0.564 और m4 प्राइम जो है ये है 28.38। अब ये वाला हम करते हैं रेज। अब हम फाइंड करेंगे मूवमेंट्स अबाउट मीन, जो इसका सेकंड पार्ट है। तो रिलेशन यूज करने के लिए m1 जो होता है फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन, ये इक्वल होता है m1 प्राइम माइनस m1 प्राइम। अब आप कहेंगे जी हमने तो m1 प्राइम, m1 जो है इसका फार्मूला ये पड़ा हुआ है ग्रुप डेटा से सम f इंटू एक्स माइनस एक्स ओवर सम f। अगर वेरिएबल x है तो यहाँ पे x आ जाएगा, y है तो y आ जाएगा। चूंकि इस वेरिएबल में y है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y माइनस y बार। अब ये काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले y बार निकालना पड़ेगा, फिर y में से y बार निकालेंगे, फिर उसको f से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5-6 कॉलम हमें बनाने पड़ेंगे। ये बड़ा मुश्किल काम है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, रिलेशन यूज करते हैं कि m1 जो होता है ये इक्वल होता है m1 प्राइम माइनस m1 प्राइम की। तो ये है 0.061 माइनस 0.061। तो ये हमने पढ़ा हुआ है कि फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन जो हमेशा 0 के इक्वल होता है। तो ये इसमें से इसको माइनस किया तो आंसर आ गया 0। सेकेंड मूवमेंट अबाउट मीन जो है उसका फॉर्मूला था सम f इंटू y माइनस y बार स्क्वायर ओवर सम f। तो इसके लिए फिर वही करना पड़ेगा, पहले y बार निकालना पड़ेगा, फिर y में से y बार को माइनस करना पड़ेगा, फिर उसका स्क्वायर करके f से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये इस बड़े मुश्किल काम से बचने के लिए रिलेशन में ये होता है, जो m2 होता है ये इक्वल होता है m2 प्राइम माइनस m1 प्राइम का स्क्वायर। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देते हैं जी। तो m2 ये है 2.64 और m1 प्राइम ये है 0.061 और इसका है स्क्वायर। तो इसको जो अब हमने सोल्व किया तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 2.637। ये आ गया सेकेंड मूवमेंट अबाउट मीन। इसी तरह m3 जो है ये इक्वल होता है m3 प्राइम माइनस 3m2 प्राइम m1 प्राइम प्लस 2m1 प्राइम का क्यूब। तो m3 प्राइम हमारे पास 564 माइनस 3, m2 प्राइम 2.64, m1 प्राइम 0.061 प्लस 2m1 प्राइम का क्यूब 0.061 की पावर 3। तो इसको जब हमने सोल्व किया तो बल्कि इसको कर ही लेते हैं, ये आ रहा है 0.564, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आएगा उसको 0.061 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 0.48312 प्लस इसकी पावर 3 ली और 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया 0.0000454। इस सारे को सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है जी 0.081। ये हमारे पास आ गया थर्ड
मूवमेंट अबाउट मीन। तो अब हमें ये फिर कुछ रेज करना पड़ेगा M4 के लिए, तो ये ऊपर वाला मैं रेज कर देता हूं जी। फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन M4 ये इक्वल होता है M4 प्राइम माइनस 4 M3 प्राइम M1 प्राइम प्लस 6 M2 प्राइम M1 प्राइम का स्केयर माइनस 3 M1 प्राइम की पावर 4। तो M4 प्राइम ये अभी हमने लिखा था 28.38 माइनस 4। M3 प्राइम जो है वो अभी हमने लिखा था जी, ये है 0.564। M1 प्राइम 0.061 प्लस 6 M2 प्राइम वो है हमारे पास 2.64 और M1 प्राइम का स्केयर 0.061 की पावर 4 माइनस 3 M1 प्राइम की पावर 4 0.061 की पावर 4 28.38 माइनस, इसको पहले इसका स्केयर करना है, स्केयर करके जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई, फिर जो आंसर आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई। जब हमने इसको सोल्व किया तो ये हमारे पास आता है 0.1376 प्लस, सॉरी यहां पे स्केयर था, इसका स्केयर करना है, जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा उसको फिर 6 से मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 0.0589। इसकी पावर 4 लेनी है और उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आंसर आ रहा है 0.000415। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको इसमें प्लस कर देंगे, जो आंसर आएगा उसमें से इसको कर देंगे माइनस। तो ये सारा सोल्व करने के बाद आंसर आ रहा है 28.301। तो ये हमारे पास आ गया M4, फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4.22, जिसमें उसने पूछा हुआ था कैलकुलेट फर्स्ट 4 मूवमेंट्स फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस अबाउट y इज इक्वल टू 10। वो हमने पहले डी वाले फार्मूले यूज करके जो है वो सोल्व किया। उसके बाद कहा था आल्सो फाइंड मूवमेंट्स अबाउट मीन, तो मूवमेंट्स अबाउट मीन हमने रिलेशन को यूज करके फाइंड किए। तो अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।